ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रणम्योण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्दिये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड मवशेषे संजदे शिरसा परमात्म वंदिकरि शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सार। कुंदकुंदाचार्य देव विरचित महान ग्रंथ भाव पाहुड़ है और इस पर अपनी चर्चा चल रही है कि इस जीव ने अनंत काल तक जन्म जरा मरण के दुख उठाए। क्यों उठाए? द्रव्य लिंग तो इसने हमेशा धारण किया, द्रव्य लिंग तो सदा ही धारण करता रहा, उसका महत्व इसके दिमाग में बना रहा, लेकिन भाव लिंग के बिना, उस भाव लिंग के बिना वो द्रव्य लिंग रूप जिन लिंग भी, जिन लिंग शब्द आया था ना, भाव लिंग के बिना वो जिन लिंग भी इसके संसार भ्रमण का, दुखी होने का ही कारण बनता रहा। उससे इसको मुक्ति नहीं मिली। 34वीं गाथा अपन ने देखी थी कल, गाथा पढ़ लेते हैं पहले एक बार, फिर आगे की बात करते हैं। कालमणंतम जीवो जन्म जरा मरण पीड़ियो दुखम जिणलिंगेण विपत्तो परंपरा भाव रहियेण कालमणंतम जीवो जन्म जरा मरण पीड़ियो दुखम जिणलिंगेण विपत्तो परंपरा भाव रहियेण रे भावलिंग बिना जगत में अरे काल अनंत से हा जन्म और जरा मरण के दुख भोगे जीवन। अच्छी बढ़िया गाथा है, भावलिंग का महत्व बताने वाली गाथा है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस द्रव्य लिंग की हम लोगों को इतनी महिमा रहती है, ये बाहरी क्रियाकांड की, बाहरी वेश की इतनी महिमा रहती है, उस वेश से कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्योंकि अनंत बार वो जिन लिंग धारण किया, इसने द्रव्य लिंग धारण किया, अपनी बात है, अपन ने किया ऐसा, आगे आएगा क्या? इतनी बार तो मुनि हो चुका है कि अगर पीछे कमंडल के ढेर लगाए तो सुमेरु से ऊंचे हो जाए। समझ में आ रही बात? तो वो इतना सब करने पर भी भावलिंग रहित होने के कारण इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, सुख की प्राप्ति नहीं हुई, दुखी बना रहा। कल इसके अंदर बात आई थी, भावार्थ के अंदर चर्चा आई थी ना काल लब्धि की। तो काल लब्धि बिना द्रव्य लिंग धारण करने पर भी भावलिंग की प्राप्ति नहीं होती। काल लब्धि का अर्थ नीचे अपन ने वैसे देख ही लिए थे, अच्छी चर्चा थी, लेकिन फिर भी वापस थोड़ा सा दोहराएंगे क्योंकि ये बात लोगों के दिमाग में बहुत जल्दी बैठती है। देखो काल लब्धि के बिना नहीं होता, काल लब्धि के बिना नहीं। इसमें एक बात गंभीरता से विचारने की है कि काल लब्धि पर अगर भरोसा है तो इसका क्या आशय है? काल लब्धि के अनुसार ही कार्य होता है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब क्रमबद्ध पर्याय का भरोसा होना चाहिए, है ना? काल लब्धि के अनुसार होगा मतलब जब काल आएगा तभी होगा, और क्रमबद्ध पर्याय पर जब भरोसा हो तो ये बताओ वो पर्याय कहाँ होगी, किसमें होगी? तो द्रव्य में होगी। अब ये जो काल लब्धि की रट लगाता है कोई जीव अगर कि काल लब्धि के बिना नहीं होगा, बहुत से लोगों को उसी का पक्ष रहता, पुरुषार्थ का जोड़ नहीं रहता। जयचंद जी ऐसे नहीं थे, जयचंद जी ने तो वो वहां पे जो बात लिखी उसका आशय नीचे दे भी दिया, लेकिन कुछ लोगों को दिमाग में ऐसा रहता नहीं काल लब्धि मुख्य, काल लब्धि मुख्य। तो
काल लब्धि की बात करने वाले को क्रमबद्ध पर्याय पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि काल लब्धि माने काल के अनुसार, मतलब जिस क्रम में जो पर्याय आनी वैसी होगी। दूसरी बात, जो काम होना है माने जो पर्याय सामने आनी है वो कहाँ आनी है, द्रव्य की तो पर्याय है ना। तो ये बात उस द्रव्य को देख करके बोलता है या बिना देखे बोलता है? काल लब्धि के अनुसार होगा, काल लब्धि के अनुसार होगा। तो तूने द्रव्य को देखा है, अगर द्रव्य को देखा है तो तू पुरुषार्थ भी कर ही लेगा, तेरा बोलना सच्चा। और अगर द्रव्य को देखे बिना उस पर्याय की बात करता है, काल लब्धि की बात करता है, तो तेरी बात झूठी। इसी दम पे तो टोडरमल जी ने वहां पे काल लब्धि को, मतलब काल लब्धि को गौण करके और पुरुषार्थ को मुख्य किया, क्योंकि वो जानते थे कि काल लब्धि लिखेंगे और लोग बाग इसी से चेंट जाएंगे, इसी को पकड़ लेंगे कि काल लब्धि के अनुसार ही होता, काल लब्धि के अनुसार ही होता। नीचे भी बहुत बढ़िया दिया है वो पंचास्तिका संग्रह का जो अर्थ दिया ना, उसी को आगम भाषा में काल लब्धि नहीं लिखा, क्या लिखा? काल आदि लब्धि, काल आदि लब्धि। अभी आदि में कौन कौन आया? 5 समवाय है ना। जब काल लब्धि की बात करो तो निमित्त की भी बात करो, आया समझ में? होनहार की भी बात करो, पुरुषार्थ की तो बात करेंगे ही सही, अपन तो उसके पक्ष में बोलेंगे ही सही, स्वभाव की भी बात करो, क्योंकि इनमें से एक के बिना भी काम नहीं होता। तो काल आदि लब्धि माने 5 की लब्धि, 5 समवाय की प्राप्ति होने से, आगम भाषा में तो ये कहा, और अध्यात्म भाषा में स्वसंवेदन ज्ञान, है ना, शुद्धात्माभिमुख परिणाम रूप स्वसंवेदन ज्ञान। क्यों? क्योंकि कल भी अपन ने बात की थी, काल लब्धि, काल माने समय, समय माने आत्मा, है ना। समय सार जी की दूसरी गाथा में लिया ना, समय शब्द का अर्थ आत्मा, तो समय को काल भी कहते हैं, तो आत्मा का पर्यायवाची काल भी है। तो यहाँ पे अब काल लब्धि का अर्थ आत्मा की उपलब्धि लगा करके देखो, जयचंद जी ने जो लिखा उसमें, काल लब्धि बिना द्रव्यलिंग धारण करने पर भी भावलिंग की प्राप्ति नहीं होती। बिल्कुल सटीक बैठा। काल लब्धि बिना माने आत्म स्वरूप को समझे बिना, आत्म स्वरूप की प्राप्ति के बिना द्रव्यलिंग धारण कर लिया, सम्यक दर्शन के बिना द्रव्यलिंग धारण कर लिया तो भावलिंग की प्राप्ति नहीं, ऐसा उसका आशय समझना। तो एक तो ये बात थी काल लब्धि वाली। दूसरा इसमें एक और क्या चीज आई थी, हाँ, द्रव्यलिंग भावलिंग का साधन है, इस पर भी अपन ने चर्चा की थी। साधन का अर्थ समझ में आया ना, कि भावलिंग इधर होता है तो बाहर में वो द्रव्यलिंग भी होता ही है, इसलिए उसको साधन कहा। वो पूर्वचर भी है और सहचारी भी है, क्योंकि ये देखने में आता है, कल अपन ने चर्चा की थी ना कि किस तरह से पहले वो बाहर में नग्नता आदि वो सब चीजें होंगी, अपरिग्रह होगा, उसके बाद फिर वहां पे आत्मलीनता के लिए बैठेंगे, तब जाके मुनि कहलाएंगे। तो व्यवहार से कहा जाए तो व्यवहार से ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पहले द्रव्यलिंग हुआ और बाद में भावलिंग हुआ। वास्तव में तो भावलिंग होने पर ही द्रव्यलिंग है क्या? असली द्रव्यलिंग तो भावलिंग के साथ ही, बिना भावलिंग के कैसा द्रव्यलिंग, है ना। तो केला नहीं हो अंदर, केले का दल नहीं हो, तो वो छिलका किस काम का है? वो छिलका केले के साथ हो तब तक केला कहलाता है, वो छिलका भी। और छिलका जैसे ही, मतलब केला खा लिया, अंदर का दल खा लिया, तो अब क्या है वो? अब केला नहीं कहोगे उसको, अब छिलका कह करके फेंकोगे, कचरा कह करके फेंकोगे, है ना। तो वैसे यहाँ समझना कि वो भावलिंग होने पर ही बाहर का वो वेश द्रव्यलिंग नाम पाता है, उसके बिना नहीं पाता। फिर भी व्यवहार से ऐसा कह देते हैं, क्योंकि पहले वो प्रक्रिया नजर आती है ना, पहले वो सब परिग्रह आदि का छूटना, नग्नता, केश लोच और इत्यादि ये सारी चीजें पहले नजर आती हैं, तो उसको द्रव्यलिंग हुआ, उसके बाद क्रमानुसार भावलिंग हुआ, ऐसा भी कह दिया। तो ये 2 बातें मुख्य थी इसमें, जो अपन ने कल वैसे चर्चा तो कर ली थी, लेकिन रिवीजन हो जाए, दिमाग में बना रहे, इसलिए फिर से अपन ने देखा था। चलिए, तो ये भ्रमण की बात आई। कुल मिला के आचार्य देव कह रहे हैं कि भावलिंग के बिना तुझे हमेशा दुख उठाने पड़े, है ना। भावलिंग के बिना हमेशा तू जन्म जरा मरण के दुखों से पीड़ित होता रहा और आगे भी होता रहेगा, अगर तूने सुधार नहीं किया। आगे पुद्गल द्रव्य को प्रधान कर भ्रमण कहते हैं। अब अगली गाथा में उद्गल द्रव्य की मुख्यता से और क्षेत्र की मुख्यता से, हर तरह की मुख्यता से यहाँ पे अब बात कह रहे हैं।
परिदेश समय पुग्गल आउग परिणाम नाम कालठम गही उज्जियाय बहुसो अनंत भवसाय रे जीव परिदेश समय पुग्गल आउग परिणाम नाम कालठम गही उज्जियाय बहुसो अनंत भवसाय रे जीव परिणाम पुद्गल आयु एवं समय काल प्रदेश में तन रूप पुद्गल ग्रहे त्यागे जीवने इस लोक में। देखो ये ऊपर तो पूरा एक ही शब्द है, पड़ी देश समय पुग्गल आउग परिणाम नाम कालठम, ये पूरा एक पद है, ठीक है। और नीचे क्या दिया है कि गही उज्जियाई, ये पहले भी आ चुका है, गही उज्जियाई तो पहले भी कई गाथाओं में आया। गही उज्जियाई ग्रहण किया और छोड़ा, है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा। गही उज्जियाई माने ग्रहण किया और छोड़ा। बहुसो बहुश यानी कि बहुत बार, कहाँ पे, अनंत भव सायरे, इस अनंत भव सागर में, अनंत भव समुद्र में, हे जीव, है ना, समझा रहे हैं इसको, हे जीव तूने अनंत भव सागर में बहुत बार गही उज्जियाई, बहुत बार ग्रहण और त्याग किया। किसका, अभी ऊपर पूरा दिया। आप यूं कह सकते हो कि संक्षेप में पंच परावर्तन बता दिए, संक्षेप में बता दिए। देखना, पड़ी, पड़ी माने प्रति, ठीक है। अब प्रति क्या क्या, प्रति देश, देश माने क्षेत्र, है ना, प्रदेश। पड़ी समय, पड़ी सबके साथ लगा ना, प्रति देश, प्रति समय, पुद्गल, प्रति पुद्गल, है ना, प्रत्येक पुद्गल, कौन सा, परमाणु, प्रत्येक परमाणु, एक एक परमाणु। आउग प्रत्येक आयु, ठीक है। परिणाम प्रत्येक परिणाम, यह द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव हो गया ना पांचों। देखो देश में तो प्रदेश हो गया, समय में काल है ही सही, पुद्गल, पुद्गल वो द्रव्य हो गया, आउग ये भव हो गया, और परिणाम में भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव पांचों परावर्तन यहाँ पर शामिल हो गए। नाम परिणाम हो गया ना, नाम कालठम, कालस्थम यानी कि प्रत्येक काल में स्थित, वो अलग से और बता दिया उसको, समय शब्द जो आया था कि प्रत्येक काल में, प्रति समय, प्रत्येक पुद्गल परमाणु, प्रत्येक प्रकार की आयु, प्रत्येक प्रकार का भव, प्रत्येक प्रकार का भाव, वो सब प्रति समय इस जीव ने गही उज्जियाई ग्रहण किया और छोड़ा, माने इसने पांचों परावर्तन। कौन सा समय ऐसा निकला कि जब इसने किसी भी प्रकार के पुद्गल का ग्रहण नहीं, माने प्रत्येक समय में प्रत्येक पुद्गल को प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक भाव करके प्रत्येक भाव में धारण किया। हर चीज पे लगाओ, कितना लंबा हो जाएगा ये। जैसे अभी यूं समझ लो, चौथे काल, पांचवे काल इत्यादि, कोई से भी काल का कोई सा विशेष समय, जैसे अभी मान लो आज का ही समय लो, पंचम काल के इस समय में हमने, इस समय मतलब पंचम काल के कितने वर्ष बीतने के बाद और इतने दिन और इतने मिनट होने पर हमने कौन से प्रदेश को धारण नहीं किया, इतनी बार तो पंचम काल हमने देख लिया, कौन सी जगह पर धारण नहीं किया, पंचम काल। इसी समय आज क्या तारीख है, ऐसी अनंतों तारीखें निकल गई, क्या ऐसे अनंतों तारीखों में हर जगह पर हमने जन्म लेके देखा, हर जगह हर पुद्गल को भोग करके देखा, हर तरह के भव में देखा, हर तरह के परिणाम से देखा। समझ में आ रही है बात, मतलब कितनी अनंतता इस अनंत भव सागर की। ये भव सागर इतना अनंत, इस जीव ने प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक समय में, प्रत्येक द्रव्य को भोगा। कितना लंबा चलेगा ये सोचो तो सही। सबसे पहले तो प्रत्येक प्रदेश को भोगा, कहाँ रह के, इसी जगह, आज जहां बैठे हो यहीं पर बैठे हुए उसी प्रदेश में आपने प्रत्येक द्रव्य को भोगा। कितना लंबा समय चाहिए उसके लिए।
और वो भी प्रत्येक समय में भोगा। बोलो, इसी जगह पे, पहले इस एक कोई सी भी वस्तु ले लो, चाहे द्रव्य पकड़ लो या क्षेत्र पकड़ लो या काल पकड़ लो, इसी जगह पे आपने प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य को भोगा है, इस जगह पे ही रहते। फिर अगला प्रदेश लेना, उसमें प्रत्येक समय लगाना, प्रत्येक द्रव्य लगाना, प्रत्येक भव लगाना, भाव लगाना। कितना कितना लंबा काल, ऐसे अनंत काल तक इसने ये ग्रहण किया है और छोड़ा है। प्रत्येक द्रव्य को ग्रहण किया और छोड़ा, प्रत्येक क्षेत्र को ग्रहण किया और छोड़ा, प्रत्येक काल को ग्रहण किया और छोड़ा, प्रत्येक परिणाम को, प्रत्येक आयु को, भव को, हर प्रकार से इसने ग्रहण किया और छोड़ा। बोलो, यहाँ हमको लगता है कि अरे बहुत बहुत अपना तो जीवन बहुत लंबा है अभी तो। अरे लंबा, ये जीवन तो इतना लंबा जीते हुए आया है और दुखी होते हुए आया है आज। यहाँ मरने पे छूटने वाला नहीं है। यहाँ मर जाएंगे तब तो छूट जाएगा ये जन्म मरण। यहाँ मरने पे ये सारे दुख छूटने वाले नहीं है। अभी तो आगे की तैयारी बहुत है तेरी, आगे का रिजर्वेशन खूब करा रखा है। ये दुख तो चलता ही रहेगा। कब तक? कब तक? कि जब तक वो काल लब्धि नहीं आ जाती। काल लब्धि नहीं आ जाती, अभी देखा ना काल लब्धि का अर्थ अपन है। काल लब्धि, काल माने आत्मा, लब्धि माने प्राप्ति। जब तक आत्म स्वरूप की प्राप्ति ना हो तब तक, माने जब तक भाव लिंग धारण ना करे तब तक ये भटके, है ना। काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है अलग से, समझ में आ रही है ना बात। काल लब्धि क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? क्या चीज है? काल लब्धि तीनों में से कुछ भी नहीं है, न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। काल लब्धि तो उस समय को कह दिया जिस समय जो काम हो जाए वो उसकी काल लब्धि है। नहीं, किसने कहा? काल लब्धि तो वो समय है कि जब वो कार्य हो गया। तो काल लब्धि किसी की कोई विशिष्ट नहीं होती। अभी जाने कितने जितने भी परिणामन अभी हो रहे हैं प्रत्येक द्रव्य के, उन सबकी अभी काल लब्धि है। उसमें क्या है? अभी आपके जो ये विचार चल रहे हैं, इन विचारों की काल लब्धि अभी की है ना। आगे जो जो चलेंगे उनकी काल लब्धि उस समय की। काल लब्धि नाम का कोई द्रव्य नहीं है तीनों लोक में, कोई गुण नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। आप सोचो पर्याय होनी चाहिए, समय से जुड़ी हुई बात है। पर्याय है तो बताओ कौन से गुण की, कौन से द्रव्य की है? वो कोई द्रव्य, कोई गुण, कोई पर्याय नहीं। काल लब्धि तो एक व्यवस्था का नाम है। काल लब्धि और होनहार तो किछु वस्तु नाही, टोडरमल जी ने लिखा। तो जब तक ये जीव अपना आत्म स्वरूप को नहीं समझे, अपना आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं करे, तब तक इसको ऐसे दुख अनंत अनंत काल में उठाने पड़ेंगे। ये दुखी होता रहेगा। क्या सार निकला? भैया दुखी नहीं होना हो तो अपने को पहचान, आत्म स्वरूप की पहचान करो, यही भाव निकला इस। चलिए अर्थ पढ़ता हूं, अर्थ और भावार्थ। अर्थ, या जीव ने इस अनंत अपार भव समुद्र विषय लोकाकाश के जेते प्रदेश हैं तिनि प्रति समय समय अर पर्याय के आयु प्रमाण काल और अपने जैसा जोग कषाय का परिणमन स्वरूप परिणाम और जैसा गति जाति आदि नाम कर्म के उदयते भया नाम और काल जैसा उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तीन विषय पुद्गल के परमाणु रूप स्कंध ते बहुत बार अनंत बार ग्रहण किए अर्थ। भावार्थ, भावलिंग बिना लोक में जेते पुद्गल स्कंध हैं तेते सर्व ही ग्रह छोड़े तो वो मुक्त न भया। आगे क्षेत्र को प्रधान करी कहे, ठीक है, अंतर तो नहीं है मेरे ख्याल से कुछ भी। क्या कहा इस जीव ने? इस अनंत अपार भव समुद्र में, अब पांचों परिवर्तन, जितने प्रदेश हैं उन प्रति समय समय, वही जो अपन ने बात की, हर समय लगा लो, ये हर क्षेत्र लगा लो, और पर्याय के आयु प्रमाण काल, है ना, जितने भी भव वाली बात आएगी तो उसमें आयु देखी जाएगी, और अपने जैसा योग कषाय के परिणमन स्वरूप परिणाम, ये परिणाम में आ गया, भाव में आ गया,
और जैसा गति जाति आदि नाम कर्म के उदय से हुआ नाम, ये चीज भी छूट गई थी, नाम तो लिया ही नहीं था पर नाम कर्म के निमित्त से तरह तरह का शरीर मिला ना, हर तरह का नाम कर्म अपन ने भोगा है, हर तरह का, एकदम बेकार से बेकार, कुरूप, कोढ़ी है, असुंदर ऐसा शरीर भी मिला है, और सर्वांग सुंदर मल रहित देवों का शरीर भी मिला, हर तरह का मिला। बोलो, ये सारी चीजें गति जाति आदि नाम कर्म के उदय से हुआ नाम, वो सब नाम में ही शामिल है ना। वो क्या बोलते हैं अपना शरीर है या और सब चीजें, ये सब नाम में शामिल। और काल जैसा उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, जैसा भी काल हो, उत्सर्पिणी हो या अवसर्पिणी हो, उनमें पुद्गल के परमाणु रूप स्कंध, पुद्गल के परमाणु रूप जो स्कंध है, उनको बहुत बार अनंत बार ग्रहण किए और छोड़, अनंतों बार ग्रहण किया और अनंतों बार छोड़ा है, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। क्या बोलो, कितना कितना पूरी दुनिया को तो खा चुका है, क्या नहीं खाया इसने, बताओ क्या नहीं खाया। अच्छी से अच्छी चीज, बुरी से बुरी चीज हर भाव में खा चुका, हर बार अपन ने धारण किए वो सब चीजें, हर बार उनका भक्षण किया है, हर बार उनको भोगा है, हर बार उनके साथ रहे हैं, हर क्षेत्र में, हर काल में। समझ में आई बात? अरे ये जो आज ये शरीर के परमाणु है ना, आज जो अपने नाम कर्म की व्यवस्था है, ऐसी हर क्षेत्र में अपनी रही, हर क्षेत्र में अपन भोग चुके हैं इन्हीं ऐसी व्यवस्था को, हर काल में भोग चुके हैं। माने किसी भी दृष्टिकोण से लगा के देखो, वो अनंत हो चुके हैं, हर बार के अनंत अनंत हो, हर क्षेत्र, हर काल, हर भाव, सारी चीजें। फिर भी क्या हुआ, यह है ना यार, काल जैसा उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, उनमें पुद्गल के परमाणु रूप स्कंध, पुद्गल के परमाणु ही है सारे स्कंध जो भी हैं, चाहे शरीर के हों चाहे कर्मों के हों, कैसे भी हों, उत्सर्पिणी में भी और अवसर्पिणी में भी। उत्सर्पिणी में पैदा नहीं हुए अपन, बहुत से लोग बहाने बनाते हैं ना, अरे अभी क्या पंचम काल अवसर्पिणी का, हुंडा अवसर्पिणी का बेकार काल है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं अभी कुछ, उत्सर्पिणी आने दो। अरे तो उत्सर्पिणी में पैदा नहीं हुआ क्या, उत्सर्पिणी में कभी रहा नहीं क्या, और किस जगह नहीं रहा उत्सर्पिणी में? जब यहाँ उत्सर्पिणी काल चल रहा था उस समय भी तू हर जगह रह चुका है। उत्सर्पिणी के भी प्रत्येक समय में ये जीव तीनों लोक में रह चुका है, और अवसर्पिणी के भी प्रत्येक समय में ये जीव तीनों लोक में रह चुका है। उत्सर्पिणी के प्रत्येक समय में ये जीव प्रत्येक वस्तु को भोग चुका है, और अवसर्पिणी के भी प्रत्येक समय में प्रत्येक वस्तु को भोग चुका है। पहले क्षेत्र पे लगाया था, अब काल पे लगा लिया, ऐसे भाव और उन पर भी लगा लेना, भाव भाव। मतलब ये संसार की अनंतता कितनी है, कितनी गजब है, माथा चकरा जाए, इतने अनंत अनंत भाव, इतना अनंत समय। एक लाइन है ना वो, काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, बोलो खुशाल। हाँ, तो उसमें तो समय के लिए आएगा, समय हाँ, के लिए आएगा, तो वहाँ काल लब्धि समय के लिए ही है ना, वहाँ तो समय के लिए है। अब काल लब्धि बलते हैं दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, वहां भी काल लब्धि का अर्थ सिर्फ समय आ गया ऐसा नहीं, वहां काल लब्धि में खुद का भाग्य महान हो चुका है ऐसा लेना, कि मेरे महान भाग्य का उदय आया है इसलिए मैंने आपके दर्शन पाए। तो सामान्य कथन है, छंद के हिसाब से लिखा जाता है, काल लब्धि के बल से आपके दर्शन हुए, हे भगवान ये गजब का सुकाल आया है, मेरा काल पक गया है जो आपके दर्शन हुए, वहां इस तरह से। तो कहने का अर्थ यह है कि ये अनंत अनंत बार अपन ने अनंत क्षेत्र को, अनंत काल को, अनंत वस्तुओं को भोग लिया, उत्सर्पिणी में भी भोगा, उत्सर्पिणी में भी भोगा। बोलो, ये मध्य लोक की बात करें तो ऐसा कौन सी जगह है जहां पे आप पैदा नहीं हुए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तो अपन कोई एक जगह को पकड़ के देखें कि पूरे 3 काल, मतलब ये पूरा जो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, इसका कौन सा काल है जब आप जम्बू द्वीप में पैदा हैं? कह रहे नहीं, यहाँ काम नहीं बनता, विदेश क्षेत्र मिल जाता तो अच्छा रहता, भरत क्षेत्र में है ना अभी तो हम। कौन सा समय ऐसा है जब तू विदेश क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ?
उत्सर्पिणी के प्रत्येक समय में विदेह क्षेत्र में पैदा हो चुका, अवसर्पिणी के प्रत्येक समय में विदेह क्षेत्र में पैदा हो चुका। वहां तो होता ही नहीं उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। अरे यहाँ तो होता है ना, यहाँ के हिसाब से बात कर रहे हैं, वहां तो एक जैसा ही काल रहता है। लेकिन जब यहाँ उत्सर्पिणी चल रहा था, इस उत्सर्पिणी के कितने हैं, 10 कोड़ा कोड़ी सागर है ना, और अवसर्पिणी के भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर, टोटल 20 कोड़ा कोड़ी सागर हो गए। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पिणी के कौन से समय में तू विदेह में नहीं रहा, अवसर्पिणी के कौन से समय में तू विदेह में नहीं रहा, कौन सी जगह नहीं रहा बताओ? ये असंख्य द्वीप समुद्रों में कौन से द्वीप में, वो स्वयंभू रमण समुद्र में तू कब नहीं रहा बता? यार अभी तो नंदीश्वर द्वीप की महिमा जोरदार है, वहां पे नंदीश्वर द्वीप में तो कौन से समय में नहीं रहा बोलो? अवसर्पिणी के उत्सर्पिणी के प्रत्येक समय में नंदीश्वर द्वीप में रह चुका है, किसी न किसी रूप में रह चुका है, और वहां पे प्रत्येक वस्तु को भोग चुका है, प्रत्येक प्रदेश को, प्रत्येक परमाणु को वहां रहते हुए भोग। तो इसलिए बहानेबाजी बंद करो, ये भी समय खराब है, क्षेत्र खराब है, हमारा तो ऐसा है और वैसा है, ये तो खुद की नबलाई है कुल मिला, खुद के पुरुषार्थ की कमी भी क्या कहें। पुरुषार्थ तो ये दौड़ाता ही है इधर उधर, लेकिन विपरीत पुरुषार्थ है ना, इसलिए फल नहीं मिलता। ये तो रुचि की विपरीतता है वास्तव में, पुरुषार्थ की कमी नहीं है इसके। अभी दूसरी बातों में कैसा दौड़ता है, कैसा दिमाग लगाता है, कैसा प्रयास करता है, दूसरी चीजों में तो बहुत प्रयास करता है। ये वास्तव में इसके रुचि की कमी है। रुचि अनुयायी वीर्य, रुचि अगर होती तो पुरुषार्थ इधर लगाते ही लगा। कल जो काल लब्धि की बात है ना, उसमें ये भी बात शामिल है। कोई कह सकता है देखो कि बिना पुरुषार्थ के थोड़ी ना हो सकता। अब ये काल लब्धि से बता दिया मैंने, उसका तो पुरुषार्थ फेल हो गया ना। द्रव्यलिंगी का पुरुषार्थ फेल हुआ कि नहीं हुआ है? बोलो, द्रव्यलिंगी का पुरुषार्थ फेल हुआ या नहीं? उसे भावलिंग की प्राप्ति नहीं हुई तो वो पुरुषार्थ ही विपरीत था। वो पुरुषार्थ सही होता और फेल हो जाए, ये हो ही नहीं सकता तीन काल। तो पुरुषार्थ ही विपरीत था ना, विपरीत पुरुषार्थ से वैसा फल चाहोगे तो कैसे मिलेगा? तो समय सही आने पर वो पुरुषार्थ भी अपने आप सही होता, अथवा उल्टा कह लो, पुरुषार्थ सही दिशा में करने पर उसकी काल लब्धि भी आती। तो एक साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना। कथन तो कभी किसी अपेक्षा हो जाता है। तो भावलिंग बिना लोक में जितने पुद्गल स्कंद हैं उन सबको ही ग्रहण किए और छोड़े तो भी मुक्त नहीं हुआ, तो भी मुक्त नहीं हुआ। एक बार बस वहां उनके दर्शन हो जाए ना, फिर तो हम कर लेंगे पूरा काम। साक्षात सिमंदर भगवान के सामने एक बार चल जाए, अनंत बार जा चुका तू और हर काल में वहां पैदा हो चुका है सिमंदर भगवान के सामने समझ में आ रही है बात? हर काल में पैदा हो चुका है, हर समय में पैदा हो चुका है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। इसलिए बहानेबाजी तो बंद कर दे। ये ऐसा काल आएगा, ऐसा क्षेत्र होगा, ऐसे इस भाव में या उस भाव में, ये फालतू की बातें हैं, ये बहानेबाजी की बातें। यदि भूलने की बीमारी नहीं होती तो शायद काम बन जाता। क्यों भूलने की क्या बीमारी इसमें? भूल गए ना, ये सब जगह हो क्या है। तो ये भूला थोड़े ना, भूलना तो उसको कहते हैं कि भाई पहले याद रखा हो और फिर वो दिमाग से निकल जाए। ये तो लगातार इसके ऐसा चल रहा है ना। और ठीक है, वो आपकी बात भी, भूलने की बीमारी भी बुलाई तो इसी नहीं है। आत्म स्वरूप को समझता तो ये भूलने की बीमारी भी क्यों लगी होती? अपने आत्म स्वरूप को समझ लेता तो ये बातें, इसके क्षयोक्षम भी बढ़िया रहता, सब चीज रहती, केवल ज्ञान ही हो जाता ना, फिर तो क्या बात। तो देखो, क्योंकि स्टॉक तो कितना रहेगा, वो तो लिमिटेड रहेगा ना। ज्ञान का स्टॉक तो लिमिटेड, हार्ड डिस्क तो उतनी की उतनी है। 1 GB के हार्ड डिस्क या 1 TB के हार्ड डिस्क लाए आप, अब उसमें भरे ही जाओगे तो पिछला तो हटा नहीं पड़ेगा, तो पिछला हटता जाता। क्षयोक्षम के अनुसार जितना क्षयोक्षम हो उतना ही रख सकते हो, उतना ही रहता। उसमें भी फिर दिक्कत है, क्षयोक्षम में भी कोई ऐसा नहीं कि सारी चीजें सामने ही रहे, वहां भी लब्धि और उपयोग दोनों की बात है ना। अब लब्धि में जो है वो तत्काल जानने में आवे जरूरी नहीं। एक और बात, फिर वो कभी कभी धारणा में से निकल भी जाती है चीज। धारणा से निकल गई तो भूल गया। धारणा से निकलने का अर्थ है भूलना।
तो निकल जाती है, निकलेगी सही। धारणा वो स्टोरेज वो तो एक लिमिट है उसकी, तो कितनी लिमिट है कि कर्मों ने जितनी दे रखी है उतनी लिमिट है, आया समझ। तो कर्मों ने दे रखी है का क्या मतलब, वो भी हमने ही कहा उनसे कि इतनी देना भैया क्यों हमने कहा हम तो सारी चाहते हैं, कि नहीं चाहता, तो चाहता होता तो सारी मिल जाती थी। तो आत्म स्वरूप के विपरीत काम करता है, आत्म स्वरूप को समझने का उपाय नहीं करता, तो कर्मों को इशारा मिल जाता है कि इसको जरूरत नहीं है इतने ज्ञान की, तो ले लो इससे, तो वो ज्ञानावरणी का वैसा उदय चलता, तो फिर नहीं जानता, भूल जाता है जो आप कह रहे हो। तो अनंत बार ये सब ग्रहण किए और छोड़े, है ना, लेकिन तो भी मुक्त ना हुआ, सारे काम कर करके देख लिए तो भी मुक्त ना हुआ। तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो, फिर क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहो इन साधन। इन साधनों से कोई और बात है जो छूट गई है मुझसे, इन साधनों से तो मुक्ति हुई नहीं, है ना। सब तरह के काम करके देख लिया, हर वस्तु को भोग लिया, हर जगह पैदा हो गया, हर जगह रह लिया, हर तरह के भाव धारण कर लिया, हर तरह के भाव कर लिया, लेकिन तदपि कछु हाथ हजू न, कि आज तक कुछ हाथ आया ही नहीं, मुक्त हुआ ही नहीं, सुखी हुआ ही नहीं, ऐसा है। आगे क्षेत्र को प्रधान करके कहते हैं। अब क्षेत्र की बात देखो, यहाँ पर हर चीज मिलेगी भाव पावर में आपको, कर्णाधियोग भी मिलेगा, प्रथमाधियोग भी मिलेगा, सब मिलेगा। क्या तेयाला तिन्निसया रज्जूणम लोय खेत परिमाणम मुत्तूणट्ठ पैसा जत्थन ढुरढुल्लियो जीवो तेयाला तिन्निसया रज्जूणम लोय खेत परिमाणम मुत्तूणट्ठ पैसा जत्थन ढुरढुल्लियो जीवो एक बिन 8 मध्य प्रदेश राजू 340 परिमाण के इस लोक में जन्मा मरा ना हो जहां। तेयाला 43, है ना, बिल्कुल सरल है एकदम, हिंदी से मिलती जुलती प्राकृत। 43 का होता तेयाला, तेयाला से अपने 43 बन गया, ते चाला 40, है ना, 43, 43 भी बोलते हैं, 43 भी बोलते हैं अपन, तो तेयाला 43, कितने 43, तिन्नी सया 300, तो 343, है ना, 343 राजू, रज्जूणम 343 घन राजू का, है ना, ये पूरा 3 लोग। बहुत से लोग यूं ही समझते हैं कि बस 3 लोग तो ये सामने दिखता है जैसा ही है, लिफाफे जैसा थोड़ी ना, पीछे गहराई भी तो है, लंबाई चौड़ाई गहराई सभी तो है उसमें, आया समझ। कितना है, 14 राजू तो ऊंचा, अब 7 राजू नीचे से, मध्य का 1 राजू, फिर जहां पे ये 5वां स्वर्ग है उसकी सीध में 5 राजू, ऐसा, और ऊपर ही ऊपर फिर 1 राजू, ठीक है, और गहराई 7 राजू। हिसाब लगाओगे ना, अगर इसका एरिया निकालोगे, बच्चे तो निकाल लेते हैं जोड़ बाकी सब करके, 7, है ना, ये सब गणित ऐसे लगाओगे तो बराबर 343 राजू निकला, 343 घन राजू, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। यूं समझो इसको, 343 को 7 से भाग दो, आसानी से समझ में आ जाएगा कितना पकड़ना सेंटर इसका, है ना, क्योंकि ऊपर 5 है, नीचे 7 है, बीच में 1 है, समझ में आ रही है बात, तो वो वैसा हो जाता है। ऐसा 343 घन राजू कितना हो गया, 28, है ना, 4 और इधर 46, है, ऐसा बनेगा 6 कितना हो गया यहाँ पे 343 में अपना कितना गया, 7 का भाग देंगे तो गणित सबकी कमजोर है, 4 है, क्यों 343 है ना, तो 343 में,
हाँ, तो 4 तो ये हो गया, और इधर फिर बचा 6 और 63, 49, 49, 49 बन गया ना इधर, 49 इंटू 7 ये हो गया 343। इस तरह से बनेगा वहां पे। खैर वो तो घटित करके देखो तो पूरा बन जाता है, उसका है पूरा हिसाब। तो 343 घन राजू, इतना ये पूरा 3 लोक का नाप है, 3 लोक का माप। हाँ, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। घन, जैसे वर्ग फुट होता है ना, वर्ग फुट और घन फुट, कोई मोटी चीज हो तो घन निकाला जाता है। तो 343 घन राजू, ये 14 राजू जो ऊंचा लोक है उसमें ये 343 है। गहराई 7 राजू है, बीच का 3.5 पकड़ना पड़ेगा। आया समझ में? इसको सीधा आपको हिसाब बताता हूं, 14 इंटू 7 इंटू 3.5, या 14 इंटू 3.5 कर लो और इंटू 7 कर लो, आ जाएगा 343 ही आएगा बराबर। समझ में आ रही बात? तो ऐसे 343 घन राजू का ये जो लोक है, ते आला तिन्ने सया रज्जुणम लोय क्षेत्र परिमाणम, लोक क्षेत्र का परिमाण, लोय क्षेत्र परिमाणम, लोय माने लोक, क्षेत्र यानी क्षेत्र। इतने 343 घन राजू के इस लोक क्षेत्र के परिमाण में, इस लोक क्षेत्र के नाप में मुत्तूण 8 पैसा, मुत्तूण पहले भी आ चुका, मुत्तूण यानी छोड़ करके, मुक्त्वा उसको छोड़ करके, किसको छोड़ के? 8 पैसा, 8 प्रदेशों को छोड़। कौन से 8 प्रदेश वो भी अपन देखेंगे। मुत्तूण 8 पैसा जत्थण ढुर ढुल्लियो जीवो, जत्थ यानी जहां पर, जीवो न ढुर ढुल्लियो, कि जहां पे ये जीव ढुर ढुल्लन नहीं करता रहा। ढुर ढुल्लन माने ढोरों की तरह इधर से उधर भटकता रहा। हाँ, भ्रमण को बोलते हैं। बोल रहे ना, कहाँ इधर से उधर डोल रहे हो, अभी हिंदी में अपन ऐसा बोलते हैं, कहाँ डोलते फिर रहे हो इधर से उधर। तो डोलते फिरने वाला अर्थ है ढुर ढुल्लियो, है ना, कि जहां पे ये जीव ढुर ढुल्लित नहीं होता रहा, ऐसे इन 8 प्रदेशों को छोड़ के उन पूरे 343 घन राजू के लोक क्षेत्र में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पे ये नहीं भटका। 8 प्रदेश कौन से? ये देखो, सुमेरु पर्वत के नीचे के 8 प्रदेश हैं, बिल्कुल मध्य के, एकदम बीचों बीच, वो 3 लोक का मध्य है वो। तो वो 3, उनको भी छोड़ा नहीं है जीव ने, लेकिन वहां क्या है, वहां भटकने वाली बात नहीं। उन 8 प्रदेशों में जीव स्थित रहे और फिर क्षेत्र परावर्तन करे तो 8 को छोड़ के अगले से वो गिना जाता है। जैसे जीव असंख्य प्रदेश घेरता है, 8 प्रदेशों में भी उसका काम चलने वाला नहीं है, लेकिन उन 8 प्रदेशों से जोड़ करके चलें तो वहां से वो क्षेत्र परावर्तन चालू होता है। माने सीधी सी बात है, क्षेत्र परावर्तन की आपको गणना चालू करनी है तो उन 8 प्रदेशों के आगे से, इसलिए उन 8 को यहाँ पे छोड़ करके बात। मुत्तूण 8 पैसा जत्थण ढोर ढुल्लियो जीव। ये डुरु डुरु डिल्लियो क्या है? डुरु डोलता रहा, बताया ना, डोलता रहा, रोता फिरा इधर उधर, ऐसे भटकता रहा। ढुर ढुल्लियो यानी कि रोता फिरा, भटकता रहा, डोलता रहा, वो अलग है, उनकी बात नहीं है। ये तो सुमेरु के नीचे के 8 प्रदेशों की बात। देखो, इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ता हूं। क्षेत्र परावर्तन की बात है ये, क्या 3 लोक में ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहा जहां पे जीव नहीं भटका हो। देखो अर्थ, यह लोक 3 से 43 रज्जु परिमाण क्षेत्र है, ताके बीच मेरु के तले गोस्तनाकार 8 प्रदेश हैं, तिनको छोड़ करी अन्य प्रदेश ऐसा न रहा जामे यह जीव नाही जन्म्या मर्या। ठीक है, भावार्थ, यहाँ ढुरु ढुल्लियु ऐसा प्राकृत में भ्रमण अर्थ का धातु का आदेश है, और क्षेत्र क्षेत्र परावर्तन में मेरु के तले 8 प्रदेश लोक के मध्य के हैं, तिनको जीव अपने प्रदेशनी के मध्य दे उपजे है, कहते क्षेत्र परावर्तन का प्रारंभ कीजिए है, ताते तिनको पुनरुक्त भ्रमण में न गिनिए।
आगे यह जीव शरीर सहित उपजे मरे है, तिस शरीर में रोग होए है, इनकी संख्या दिखा। हाँ वो तो इन्होंने दे दिया संपादकों ने, तो ये चीज वहां पे दे रखी है। गोमटसार जीवकांड गाथा 560 और मूलाचार अध्याय 9 गाथा 14, है ना। पृष्ठ भी दे रखे, पृष्ठ तो अलग अलग एडिशन में अलग अलग मिलेंगे। तो ये वहां पर ये विषय आया है। 8 मध्य प्रदेश बना करके, खुद के शरीर नहीं बोला था क्या मैंने? हाँ तो शरीर तो नहीं होगा क्योंकि आत्मा की बात है ना यहाँ। तो एक सेकंड फिर से देखते हैं इसको। तिनको जीव अपने प्रदेशनी के, अपने शरीर के नहीं है वो, अपने प्रदेशनी के मध्य दे उपजे। 1 मिनट, 8 प्रदेश लोक के मध्य के हैं, है ना। तिनको जीव अपने प्रदेशनी के मध्य दे उपजे है। ये यहाँ पे थोड़ा सा सुधार है, शरीर तो हट जाएगा। एक मिनट ठहरो, इन्होंने क्या लिख दिया ये, उनको जीव अपने शरीर के अष्ट मध्य प्रदेश बनाकर मध्य देश उपजे। अपने शरीर के तो था ही नहीं ना, ये शरीर वाली तो बात ही नहीं है इसमें। और इन्होंने 2 बार लिख दिया है अष्ट मध्य करके। एक सेकंड, परिवर्तन करिए है। तिनको जीव अपने प्रदेशनी के मध्य दे उपजे है, मध्य दे उपजे है माने उनको मध्य में देकर, मध्य में बनाकर पैदा होता है, ऐसा बनेगा। उनको जीव अपने शरीर के अष्ट मध्य प्रदेश बनाकर, शरीर की बात नहीं आएगी यहाँ। ये बस शरीर के काट दो, बन जाएगा वाक्य सही। उनको जीव अपने अष्ट मध्य प्रदेश बनाकर, और ये मध्य देश भी हटा दो क्योंकि ये तो आ ही गया, सीधा बन जाएगा। उनको जीव अपने अष्ट मध्य प्रदेश बनाकर, प्रदेशों लिखा है ना, प्रदेशों के स्थान पे तो प्रदेश हो जाएगा, बस ओ की मात्रा भी हट जाएगी। उनको जीव अपने अष्ट मध्य देश बनाकर उपजे है, ऐसा उपजता है, पैदा होता है, सीधी बात ऐसी हो जाएगी। देखिए, देखते हैं इसको अर्थ और भावार्थ। ये लोग 343 राजू परिमाण क्षेत्र है, उनके बीच मेरु के नीचे गोस्तनाकार, है ना, वो गोस्तनाकार शब्द आया है कि जैसे गाय के थन होते हैं इस तरह का आकार उनका है ना। वो कैसा फिगर बनेगा वो तो जैसा ग्रंथों में दिया है उस हिसाब से समझना। 8 प्रदेश है बीचों बीच के, जैसे मतलब जो सुमेरु पर्वत है उसके नीचे बिल्कुल मध्य में, माने पूरे 3 लोक के मध्य में, ये नक्शा बन रहा है ना इसके, बिल्कुल 3 लोक के मध्य में, बीचों बीच के वो 8 प्रदेश इस तरह के हैं, उनको गोस्तनाकार कहा जाता है। उनको छोड़कर अन्य प्रदेश ऐसा न रहा जिसमें ये जीव नहीं जन्म मरा। उनको क्यों छोड़ा? कि छोड़ा नहीं है, असल में वो इस जीव के खुद के मध्य के 8 प्रदेश बन जाते, माने जीव इधर उधर कैसे भी फैले वो उसके बीचों बीच के प्रदेश रहेंगे, ऐसा उस टाइम पे। वहां से अगर चालू करेंगे अपन परावर्तन तो, है ना, अलग जगह पैदा हो और वहां पे उसके प्रदेशों, ऐसा नहीं है। ये तो आप सोचो कि स्वर्ग वाले जीव के भी या नरक वाले जीव के भी मध्य देश यहाँ बनेंगे क्या? वो नहीं बने। तो अगर क्षेत्र परावर्तन अपन बात कर रहे हैं, क्षेत्र परावर्तन की गणना चालू कर रहे हैं, तो उन 8 मध्य देशों को छोड़ करके होगी वो बात, इतनी है बात। धुरु ढुल्लियो, इस प्रकार प्राकृत में भ्रमण अर्थ के धातु का आदेश है ना। भटकने के अर्थ में आता, डोलने के अर्थ में, यहां से वहां डोलता रहा, तो डोलना इसी से बना धुरु ढुल्लियो। और क्षेत्र परावर्तन में मेरु के नीचे 8 प्रदेश लोक के मध्य में है, बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में पूरे 3 लोक। उनको जीव अपने अष्ट मध्य प्रदेश बनाकर उपजता है, पैदा हो, उनको सेंटर में रख करके। ये रखता क्या है, ऐसी स्थिति बनती है। ये तो कोई जीव के हाथ में थोड़ी ना है कि ये वाला है 8 प्रदेश तो मेरे बीच के बना लूं, ऑटोमेटिक बनते ही है वो वहां ऑटोमेटिक उसके वो बीच के प्रदेश बनेंगे और वहां से उसकी वो गणना चालू होगी। वहां से
क्षेत्र परावर्तन का प्रारंभ किया जाता है, इसलिए उनको पुनरुक्त भ्रमण में नहीं गिनता। ये तो कोई कहे कि ये वाले तो पहले ही हो चुके ना, इनको क्यों गिन रहे हो, यूं है उसका आशय। अब इधर 8 को छोड़ के वो पहला, फिर उसको छोड़ के फिर अगला, फिर उसको छोड़ के अगला, उनमें 8 तो कॉमन रहेंगे, ऐसा समझना। वो 8 तो बारंबार आएंगे, लेकिन उनको पुनरुक्त भ्रमण में पुनः पुनः वापस से गिनती में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो तो बीच के प्रदेश हैं जो तो वहां पैदा होने पर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये प्रकरण घुमटसार जीव कांड में और मूलाचार जी में भी आया है, तो वहां से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। इस तरह से 36वीं गाथा में भी ये बात आई, ये जीव हर जगह पैदा हो चुका, हर जगह घूम चुका, इसको कहते हैं भव वन में जी भर घूम चुका। और पिछली गाथा में जो था वो आ गया कण कण को जी भर भर देखा। बिल्कुल ऐसी की ऐसी बातें उतारी है कवियों ने, विद्वानों। तो ये दोनों गाथाएं देखी अपन ने, अगली गाथा अपन कल देखेंगे। गाथाएं बोल लेते हैं। पड़ी देश समय पुगल आउग परिणाम नाम कालठम गही उज्जियाई बहुसो अनंत भवसाय रे जीव परिणाम पुद्गल आयु एवं समय काल प्रदेश तन रूप पुद्गल ग्रहे त्यागे जीवने इस लोक ते आला तिन्निसया रज्जूणम लोय खेत परिमाणम मुत्तूणट्ठ पैसा जत्थण ढुरुढुल्लियो जीवो दिन 8 मध्य प्रदेश राजू 340 परिमाण के इस लोक में जन्म हो जहाँ चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे जिनवाणी जान सुजान रे लाग रही चिरते विभावता लाग रही चिरते विभावता अवसान रे जिनवाणी जान सुजान रे द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की कथनी को पहचान रे जाहि पिछाने स्वपर भेद सब जाहि पिछाने स्वपर भेद सब जाने परत निदान रे जिनवाणी जान सुजान रे पूरब जिन जानीत नहीं ने पूरब जिन जानीत नहीं ने भानी संस्कृति बान रे अब जाने अरु जानेंगे जे अब जाने अरु जानेंगे जे ते पावे शिव थान रे जिनवाणी जान सुजान रे कह तुष माश मुनि शिव भूति कह तुष माश मुनि शिव भूति पायो केवल ज्ञान रे यों लखी दौलत सतत करो भवी यों लखी दौलत सतत करो भवी जिन वचनामृत पान रे जिनवाणी जान सुजान रे जिनवाणी जान सुजान रे।